नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बैसानी में आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करेंगे और आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी कर सकते हैं और उनका हालचाल भी जानेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का आज दौरा है। तकरीबन 1 बजे के आसपास बैसानी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी लेंगे। वहीं चमोली से खबर मिल रही है, जहां मलारी हाईवे पर तमक के पास बादल फटने की खबर है, जिसमें नीति घाटी में किसानों की जमीन बहने से भारी नुकसान हुआ और तमक नाला के पास पुल का तकरीबन 35 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। साथ ही बीआरओ की सड़क वॉश आउट हो गई है, जिसमें 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट गया है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से मलारी हाईवे पर 35 मीटर का पुल जो है वो बह गया है। 2 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खेती की जमीन, सड़क सब कुछ वॉश आउट हुआ है और भारी मात्रा में बारिश हुई है। अधिक वर्षा के कारण कल रात को देर रात जो भारी वर्षा होने से वैली ब्रिज जो तमक नाले के पास फैंटोटा से लगभग 7 किलोमीटर जो ध्वस्त हो चुका है और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र हमारा कट ऑफ हो चुका है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 से 16 गांव जो हैं वो अब वैली ब्रिज से कट चुके हैं और कहीं ना कहीं मैं शासन प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वैकल्पिक पुल का निर्माण हो, जिससे ऊपरी ग्रामीण जो हमारे फंसे हैं, आजकल देवी कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं सरकार से और शासन प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द वैकल्पिक पुल निर्माण हो, जिससे क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी नितिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, 15 से ज्यादा सड़कों से संपर्क जो है वो टूटा है, अति भारी बारिश हुई है। अभी क्या अपडेट है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? जी, अभी हमारे बीआरओ के अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि तमक नाले के पास जो ये 35 मीटर पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसको जल्द ही ठीक करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले एक वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम शुरू होगा, ताकि जो घाटियों में जो लोग फंसे हुए हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं, वो जो आवागमन तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय के लिए करते हैं हर दिन, तो उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि 35 मीटर स्पान का जो लंबा पुल बहा है वो उसको बनाने में जरूर समय लगता है। तो ऐसे में अब कम से कम 2 से 3 दिन तक ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे रास्ता खोलने में लग सकता है। और जो घाटी में हालांकि अभी किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही खाद्यान्न जो है वो पहुंचा दिया गया है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर घाटी में कोई बीमार होता है तो उसके लिए अगर सड़क मार्ग बंद रहेगा तो कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी ऐसे कोई हालात पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं और प्रशासन का कहना है कि वहाँ पे टीमें भेजी जाएंगे और नजर बनाए हुए हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो जल्दी उसका समाधान भी किया जाएगा। जी, नजर बना के रखिएगा। नितिन, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण आटाघाट गदेरे बन पर जो पुल बना है उसके पास एक कार मलबे में फंस गई। स्थानीय लोग कार को निकालने में लगे रहे। साथ ही भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में नुकसान की खबरें भी हैं, जहां प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी कर रहा है। मुझे लगता है कहीं सीधा छोड़ के बाहर निकले हैं कल रात, जब गाड़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी। गाड़ी का शीशा भी खुला। चमोली में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास बारिश होते ही मलबा आ गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास यातायात के लिए बंद किया है। और बता दें कि बारिश होते ही पागल नाल में पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, जहां से घंटों तक मार्ग बंद रहता है। कितना माल आ गया है और कल सुबह तक ये माल बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए, पूरी तरीके से पागल नाला अवरुद्ध हो चुका है। वहीं चमोली से खबर, जहां रात को हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा चटवा पीपल के पास नंदप्रयाग और भनीर पानी पागल नाला के पास बंद हो गया है। यहां बड़ी संख्या में यात्री और स्थानीय लोग फंस गए हैं। वहीं प्रशासन हाईवे को खोलने में लगातार लगा हुआ है।
तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जो है बंद हुआ है और किस तरह से सुरक्षा का जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कितना खतरनाक हो रहा है, लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मलबा इस समय गिर चुका है और रास्ता पूरा बंद हो चुका है। छोटे छोटे पत्थर अभी भी गिर रहे हैं और कभी भी यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे थोड़े से पत्थर गिरे थे, लेकिन इस समय पूरा आप देख सकते हैं ये मलबा नीचे की तरफ आ गया है और सड़क यहाँ पे बंद हो गई है। दूसरी तरफ आप देखिए, लोग जो रोज़मर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं सुबह सुबह, वो इस समय रास्तों में फंसे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं बारिश के बाद, तो वो चिंताजनक जरूर है। चारों धाम की यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, यात्री भी रास्तों में फंसे हैं, स्थानीय लोग भी फंसे हैं। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? खरीद किसे ग्राम पल्ला से। जी कितना मुश्किल हो रहा है इस पूरे नेशनल हाईवे पर? बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रही है। उर्गम रोड भी, पल्ला जो खोला, डमक कलकोट, पूरा रास्ता बंद है, पूरा बंद। तो आपने देखा कि लोग किस, जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र। जी कितनी दिक्कत हो रही है? कितना दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार सुबह से चल रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण बिल्कुल रोड बाधित है और बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग आवश्यक कामों के लिए घर से बाजार की तरफ जा रहे हैं वो रास्ते में फंस रहे हैं और इसी तरीके के हालात पिछले काफ़ी दिनों से बने हुए हैं। इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और ये जो बड़े बड़े पेड़ आप लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कभी भी नीचे की तरफ लटक सकते हैं और यहाँ पे रास्ता और ज़्यादा बाधित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है रात को, तो सुबह सुबह के हालात इसी तरीके से नेशनल हाईवे पर दिखाई दे रहे हैं। नितिन सेगमाल, न्यूज़ 18, चमोली। चमोली के नंदा घर घाट विकास खंड में नंदा नगर बाजार में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से 25 से अधिक घर खतरे की जद में आ गए हैं, तो 150 से अधिक दुकानें खतरे के निशान के ऊपर आ गई हैं, क्योंकि कभी भी यहां हादसा हो सकता है। प्रशासन ने कुछ लोगों को नज़दीकी सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया है। पिछले दिनों हो रही बारिश के बाद लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। नगर बाजार के जो ऊपर ये मेरे पीछे जो कॉलोनी है, कुंवर कॉलोनी में, यहाँ पे अचानक सी 2-3 घरों में दरारें स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे देखते देखते वहाँ पे आज पूरा मोहल्ला जो 10-15 परिवार है उनको खाली करवा दिया गया है सरकार और प्रशासन के द्वारा, और उनको अलग अलग 2-3 रिलीफ कैंप बनाए हैं नंदानगर में। उनको वहाँ पे खाने की व्यवस्था हो रही है। बहुत सारे जो प्रभावित हैं उनके गाय, बछड़े, भैंस, उनको भी अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां देर रात बारिश के चलते कालीमठ घाटी में नुकसान की खबर है। जहां चिलौन गांव में बारिश के बाद एक गौशाला ढह गई है, जिसमें 6 से 7 मवेशी मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने नुकसान की सूचना जिला प्रशासन को दे दी है। रुद्रप्रयाग में देर रात से हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा और बोल्डर आने से हाईवे 2 जगहों से बांसवाड़ा और काकड़दागाड़ में जो है वो बंद हो गया है। इसके बाद हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं और गाड़ियों को लंबी लाइनें जो हैं गाड़ियों की लग गई हैं। वहीं प्रशासन हाईवे को खोलने में लगा हुआ है। वहीं आगे बढ़ेंगे, केदारनाथ हाईवे 2 जगहों पर बाधित हुआ है। मलबा और बोल्डर आने के बाद बांसवाड़ा में किस तरह से बाधित हुआ वो तस्वीरें आपने देखी है। अब बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां भटवाड़ी में सुबह से हल्की बारिश जारी है। गंगोत्री हाईवे धरासू के पास रात को भारी लैंडस्लाइड होने से बंद हो गया। बीआरओ की मशीन जो है हाईवे खोलने में जुटी हुई है, लेकिन भारी लैंडस्लाइड होने से हाईवे खुलने में समय लग रहा है। वहीं यमुनोत्री हाईवे बनास के पास भू धसाव के चलते पिछले 9 दिनों से बंद है, जहां सड़क कटिंग का कार्य जो है एनएच कर रहा है। इसके अलावा अगर जिले के 20 से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां सड़कें बंद हैं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा रूट पर भारी लैंडस्लाइड हुआ।
एलागाड़ के पास बड़ी पहाड़ी जो है वो भर भरा कर नीचे आ गई। जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ उसके ठीक नीचे एनएचपीसी का पावर हाउस मौजूद है। लैंडस्लाइड से एनएचपीसी की टनल को भी नुकसान पहुंचा और टनल क्षतिग्रस्त हो गई। धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट का ये हिस्सा जो है वो टनल है, इसमें भारी नुकसान भी हुआ है। और यहाँ पूरा स्लाइडिंग हो रखा है, अंदर फंसने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और इस छत के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर है सर। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद पहाड़ियों का दरकना जारी है। दरमा घाटी के सोवला की अगर हम बात करें तो वहां पहाड़ी भर भरा कर नीचे आ गई। पहाड़ी गिरने से पूरा इलाका हिल गया। इतनी बड़ी पहाड़ी गिरने से जहां रोड पर भारी बोल्डर्स के हिस्से देखने को मिले तो वहीं धौलीगंगा का बहाव भी प्रभावित हुआ। देखिए कैसे पलक झपकते ही पूरी पहाड़ी जो है वो नीचे आ गई और इतना बड़ा पहाड़ पल भर में नीचे आ गया। किसी ने सोचा नहीं था कि जिस वक्त पहाड़ी गिरी उस समय ये राहत की बात रही है कि रोड पर कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी यहाँ हो सकता था। खतरा की जाग है। उत्तरकाशी के सियान सिटी में मुसीबत एक बार फिर से बढ़ रही है। लगातार हो रही तेज बारिश से यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है और यमुना नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से नदी का पानी यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है और यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल पर खतरा मंडरा रहा है। अगर नदी का पानी बढ़ता रहा तो पुल भी टूट सकता है। इसके साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने घरों और होटल्स में एक बार फिर से पानी भर गया है और लोगों में एक बार फिर से दहशत दिखाई दे रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि यमुना का पानी कितना ज़्यादा बढ़ गया है और पुल भी पानी की चपेट में है। वो सिलेंडर हो रहा है ना नीचे ऊपर, उसकी आवाज़ है। उत्तरकाशी में पापड़गाड़ के कटाव से भटवाड़ी के क्यार्क गांव के लिए भी अब खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि गांव के नीचे लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते गांव में 6 घरों में दरारें आ गई हैं, जिसमें ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वहीं बारिश की वजह से पापड़गाड़ में आए उफान ने गंगोत्री हाईवे पर बने पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। विगत दिनों जो यहाँ पे पापड़घाट में जो भारी बाढ़ आई थी उसके कारण है जो यहाँ पे सामने भारी भूस्खलन हो रहा है और इस भूस्खलन के कारण ऊपर जो हमारा क्यारा गांव है वहाँ काफ़ी घरों में दरारें आ गई है और जो सामने चलेती बाजार है उसको भी भविष्य में इससे खतरा हो गया है। जो पापड़घाट का ये भूदशाव हो रहा है, इस भूदशाव से एक क्यारा गाँव को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है और साथ साथ जो NH जो हमारा जो रोड जा रही है बॉर्डर वाली, उसके जो ब्रिज है इसको भी खतरा हो रहा है। साथ साथ जो चढ़ेती बाजार है इसको भी बहुत बड़ा खतरा अगर इसका अतिशीघ्र इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। ये जो भूदशाव है ये 2010 से या उससे भी पहले हो रहा है और इससे जो हमारा क्यारा गांव है इसमें बहुत, अगर सरकार इसका संज्ञान में ले रही तो इसके जान माल की बहुत हानि हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी भी जारी रहने वाला है। 2 सितंबर तक बारिश से कोई राहत नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 3 फेसबुक एडमिन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई जो है बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की एफआईआर पर दर्ज की गई है और महानगर अध्यक्ष ने एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आई आपदा के समय फेसबुक पेज पर राजनीतिक अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, जिससे बचाव कार्यों के बीच माहौल खराब होने का अंदेशा है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह को दी गई शिकायत के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो आपने देखा कि किस तरह से 3 एडमिन्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे। एसटीएफ उत्तराखंड की साइबर क्राइम पुलिस ने करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश कर दिया। टीम ने 66 लाख से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी के मामले में 2 शातिर अपराधियों को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, टैब, एटीएम कार्ड, सिम बरामद हुए हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में
बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े थे और देश भर में 20 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते ऑपरेट कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीन से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने का अभियान जारी है। आज जिला प्रशासन ने देहरादून में 2 अवैध मजारें ध्वस्त की। एक मजार बद्रीपुर नेहरू ग्राम में सिंचाई विभाग की जमीन पर और दूसरी दिव्यांग विभाग की जमीन पर बनी थी। दोनों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। देहरादून में ऐसे अतिक्रमणों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं और अब तक 547 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं और तकरीबन 9000 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि देवभूमि की संस्कृति पहचान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक तरफ देहरादून की यमुना कॉलोनी में नए मंत्रियों के लिए बंगले तैयार हो रहे हैं, वहीं कुछ बंगलों को मनहूस माना जा रहा है। कोई घर नेता को विवादों में रखता है तो कोई कुर्सी से दूर कर देता है। इसलिए नए मंत्री जो भी बनेंगे, लगता है इस बात का ध्यान वो जरूर रखने वाले हैं। रिपोर्ट में देखिए। हुए प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा भर्ती, फिर ऋषिकेश मेयर चुनाव और फिर सदन में बयानों से सवालों में घिरे तो प्रेमचंद की कुर्सी भी चली गई। अब ये बंगला खाली होना है और कैबिनेट विस्तार के बाद किसी नए मंत्री को मिलेगा, लेकिन सवाल है कि क्या कोई मंत्री इस बंगले को लेगा। हरक सिंह रावत के मुताबिक पूरी यमुना कॉलोनी ही मनहूस है और जितना खर्च 25 साल में इन बंगलों में हो चुका है, उतने खर्च में किसी अच्छी जगह मंत्री आवास बन गए होते। अरे वो पूरी यमुना कॉलोनी अपशगुन है। वो पूरी यमुना कॉलोनी टेम्परेरी बनी थी। उस समय जब लखवाड़ जल विद्युत परियोजना और तछवाड़ डैम के लिए बनी थी, वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए बनी थे, टेम्परेरी बने थे। भाई साहब, इतना पैसा लग चुका है ना उन्होंने। अगर आप पिछले उत्तराखंड बनने के बाद R2 पे ही देख लो। हरक सिंह रावत विवादों में रहकर बंगले का खामियाजा भुगत चुके हैं तो यमुना कॉलोनी में ए सीरीज के बंगले भी अब नेताओं के लिए शुभ नहीं माने जाते। ए सीरीज के 6 बंगले जो बिल्कुल हटकर हैं, उनको लेकर भी इसी तरह की बातें की जाती हैं। ढलान के बाद ये बंगले जहां आने वाले नेताओं के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। ताजा उदाहरण कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का है, जो करीब 6 साल A2 बंगले में रहे। अब ना तो बेटे को राजनीतिक राह मिली और प्रीतम के हाथ से प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष का पद भी चला गया। इसी बंगले में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी भी रहे और लेकिन इसी साल यमुना कॉलोनी के सामने प्राइवेट घर में आते ही प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह जिला पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव जीत गए। यमुना कॉलोनी जो मिनिस्टर्स के लिए बनी है, उसमें ए सीरीज के बंगले भी अब नया मिथक इनको लेकर खड़ा हो रहा है कि यहां पर जो भी नेता आता है उसका करियर आगे ठीक नहीं चलता। वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी रहे हो, यतीश्वर आनंद रहे हो, किशोर उपाध्याय रहे हो, दिनेश धनय रहे हो, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह रहे हो और प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह इस बार जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुने गए जब उन्होंने ये घर बदला। तो यहीं से ये अब नया मिथक खड़ा हुआ है कि जिस तरह R2 बंगला है, जहां हरक सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल रहे, वहां जिस तरह की स्थितियां रही, वहां को लेकर जिस तरह के मिथक हैं कि जो नेता वहां जाता है वो विवादों में रहता है, ऐसे ही मिथक अब ए सीरीज के इन बंगलों को लेकर भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव जो है लगे रहते हैं। अब मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए क्या बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय था, हमने उसको स्वीकार करने का काम किया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि घर बदलने के बाद पंचायतों के चुनाव हुए, उस पंचायतों के चुनाव में हमने प्रतिभाग किया, हमने देहरादून के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया। यमुना कॉलोनी में मंत्रियों के बंगले कभी सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स के बंगले थे। 25 साल में उत्तराखंड में 11 नए मंत्री आवास तो बन नहीं पाए, पर इतने लंबे वक्त में यमुना कॉलोनी के कुछ बंगले नेताओं की नजर में मनहूस जरूर साबित हो गए। ऐसे में नए मंत्रियों के लिए तैयार किए जा रहे इन बंगलों को लेकर मिथक कायम रहता है या नहीं, ये नए बंगलों में मंत्री जी की एंट्री के बाद ही पता चलेगा। इसको लेके बातें होने लगी कि यहां पर जो नेता आता है उसका करियर कहीं ना कहीं डामाडोल रहता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
बीजेपी के सीनियर विधायक विशन सिंह चुफाल ने दायित्वधारी हेमराज बिष्ट को हटाने की मांग की। चुफाल का कहना है कि दायित्वधारी हेमराज बिष्ट सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के बजाय उनके काम में रोड़ा अटकाते हैं। विधायक ने हेमराज पर मुख्यमंत्री राहत कोष की फाइल उड़ा ले जाने का आरोप भी लगाया। चुफाल का कहना है कि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए सीएम से आग्रह किया था, जिसकी फाइलें भी जमा कराई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि तकरीबन 19 फाइलें हेमराज बिष्ट उड़ा ले गए, जिसके कारण जरूरतमंदों को ये मदद नहीं मिल पाई। चुफाल ने सीएम से हेमराज बिष्ट को तत्काल हटाने की मांग भी की है। उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए। देहरादून में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होगा। आलम यह है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए बने ट्रैक पर 34% लोग पास ही नहीं हो पाए और इसलिए अब लाइसेंस बनवाने के लिए विकासनगर और ऋषिकेश तक की दौड़ होने लगी है। देहरादून में पहले 4 व्हीलर के लिए ही लाइसेंस बनवाना आफत होती थी, लेकिन अब लोगों का कहना है कि 2 व्हीलर के लिए भी लाइसेंस आसानी से नहीं बन पा रहे। ड्राइविंग ट्रैक के चलते कई लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों के लाइसेंस नहीं बन पा रहे। हालांकि सख्ती को लोग जरूरी भी मानते हैं। आजकल इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट तो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी है जो ट्रैक पे तो आ जाते हैं और लाइसेंस बनवाने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें चलानी नहीं आती है। एकदम जो नए नए ड्राइवर हैं जिन्होंने अभी मतलब 1 या 2 हफ्ते हुए जिन्हें उन्हें थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन जो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, वो लोग कर लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। मेरे को भी आने से पहले ऐसा लगा था कि शायद मतलब मुश्किल होगा, बट जब मैंने टेस्ट दिया तो काफ़ी आसान टेस्ट था। पिछले 3 महीने में देहरादून में 535 लोगों ने टेस्ट दिए, लेकिन 352 ही पास हुए, 183 फेल हो गए, यानी 34% लोग पास नहीं हुए। अब परिवहन विभाग खुद मान रहा है कि फेल होने के बाद लोग विकासनगर और ऋषिकेश का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब वहां भी सख्ती की तैयारी है। अब जहां थोड़ा सख्ती होती है तो थोड़ा जो एप्लीकेंट होते हैं वो इधर और या आसपास के ऑफिसेज में जाते हैं, लेकिन जैसे अगर ऋषिकेश की हम बात करेंगे तो ऋषिकेश में हमारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बन गया है। वहाँ ऑटोमेशन में थोड़ा सा अभी कोई ग्लिच आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में। तो वहाँ पर भी हमारा पूरा कोई डिस्क्रिशन नहीं रहेगा। लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहर और पहाड़ी जिलों में भी ये सख्ती जरूरी नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नंदा अष्टमी के दिन मां की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर साल नंदा देवी मंदिर में 1 सप्ताह तक नंदा मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। अष्टमी का महापर्व है। मां नंदा सुनंदा की आराधना की जाती है, इसलिए हम सभी लोग भक्त लोग यहाँ पर मैया की पूजा के लिए आए हैं। आया मां नंदा अष्टमी का मेला लगा हुआ है। सुबह से अष्टमी है, 3 बजे से भक्त आ गए थे। अपने भक्त मनो जो मां नंदा सुनंदा की मूर्तियाँ बननी, कदली की वृक्ष की, इनके दर्शन के लिए सुबह से भक्त की तादाद लगी। जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरा करते हैं। यह हर साल वर्ष सितंबर या अगस्त के महीने में यह मेला लगता है, भादव शुक्ल पक्ष में। और चलिए अब नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों का। रुड़की के बुग्गावाला में 2 पक्षों के बीच मदरसे के विवाद में मारपीट हो गई। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।
हरिद्वार में जान से मारने की धमकी देने के आरोपी बीजेपी पार्षद की गिरफ्तारी न होने पर संत ने खड़खड़ी से देहरादून की पैदल यात्रा शुरू की। उत्तरकाशी की सियारा टनल में स्थानीय श्रमिकों को हटाने के खिलाफ अन्य लोगों ने काम रुकवाकर प्रदर्शन किया, जिसमें जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 5 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के जगजीतपुर रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसको निकाला। चमोली में नीति मलारी नेशनल हाईवे पर 50 घंटे के बाद शुरू किया गया है और जिससे लोगों को राहत की सांस मिली। रामनगर से मुहान तक कोसी नदी में नदी का तल ऊंचा हो गया, जिसके बाद वैज्ञानिक तरीके से ठीक करने की मांग की गई है। रुड़की के सिविल लाइन में पार्षद ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा, जिसके बाद बुजुर्ग गिर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चमोली के थराली में आई आपदा प्रभावितों के लिए रामनगर की प्रयास सेवा संस्थान ने मदद का हाथ बढ़ाया और राशन के लिए सामान भेजा है। कोटद्वार के बहुचर्चित मोटर मार्ग, बस अड्डा और कॉम्प्लेक्स निर्माण का एक मुद्दा एक बार फिर गरमाया। लंबे समय से अधर में लटकी इस परियोजना को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।